नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम सीरीज अर्थात काल श्रेणी से संबंधित मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हल करेंगे। इस पर विस्तार से हमने चर्चा पहले कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम सीरीज आर, अर्थात काल श्रेणी के घटक की संख्या है वो कितनी होती है। ए 2 2, बी 4 अर्थात 4, सी मैनी अधिक और डी कैन नॉट बी स्टेट अर्थात नहीं कह सकते उसके बारे में। तो इसमें टाइम सीरीज के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। ए सेकुलर ट्रेंड होता है, बी सीजनल ट्रेंड होते हैं, सी साइक्लिकल होते हैं और डी इरेगुलर या अनियमित ट्रेंड प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो बी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग, अर्थात जो लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है अर्थात न्यूनतम वर्गरीति का सिद्धांत है, वो किसका पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। ए साइक्लिकल वेरिएशन, बी इरेगुलर वेरिएशन, सी सीजनल वेरिएशन और डी सेकुलर ट्रेंड। तो इसमें जो लिस्ट स्क्वायर जो मेथड यूज में लिया जाता है वो सेकुलर ट्रेंड का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकरेंट वेरिएशंस इन टाइम सीरीज दैट यूजुअली लास्ट लॉन्गर देन ए ईयर इज नॉन एज, यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक है। एंड रिक्यूरेंट वेरिएशंस, तो यहाँ पर किस प्रकार के वेरिएशन होंगे। ए सीजनल वेरिएशन कहा जाएगा, बी उनको इरेगुलर वेरिएशन कहा जाएगा, सी सेकुलर ट्रेंड कहा जाएगा या डी साइक्लिकल वेरिएशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर है तो उनको हम साइक्लिकल वेरिएशन कहा जाएगा, और 1 ईयर से कम होता तो उनको सीजनल कहा जाता। तो राइट ऑप्शन इज डी साइक्लिकल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर और क्लाइमेट चेंज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, अर्थात जलवायु और मौसम से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के ट्रेंड हैं। ए सेकुलर ट्रेंड है, बी सीजनल वेरिएशन है, सी साइक्लिकल वेरिएशन है या डी इरेगुलर वेरिएशन है। इसमें राइट जो ऑप्शन है वो सीजनल वेरिएशन है, बी अर्थात मौसमी विचरण इनको कहा जाता है। तो बी इज राइट आंसर, सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज यूज्ड टू मेजर, अर्थात जो मूविंग एवरेज जो मेथड है वो किसका माप करने के लिए काम में लिया जाता है। सेकुलर ट्रेंड, ए बी साइक्लिकल वेरिएशन, सी सीजनल वेरिएशन और डी इरेगुलर वेरिएशन। तो इसमें जो काम में लिया जाता है वो सीजनल वेरिएशन का जो मेजरमेंट होता है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। मौसमी जो विचरण होते हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए मूविंग एवरेज जो मेथड है वो बेस्ट मेजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉकआउट ए फैक्ट्री फॉर ए मंथ is associated with the component of time series. Lookout a factory for a month is associated with the component of time series. अगर फैक्ट्री में तालाबंदी हो जाती है या स्ट्राइक होता है 1 मंथ के लिए, 1 माह के लिए, तो ये किस प्रकार के विचरण होते हैं। ए सेकुलर ट्रेंड होता है या बी साइक्लिकल वेरिएशन होता है, सी सीजनल वेरिएशन और डी इरेगुलर वेरिएशन, अर्थात जिनके बारे में पूर्वानुमान नहीं होता है, अकस्मात होते हैं तो उनको इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी अनियमित विचरण जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट, द मेथड विच इज नॉट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग सीजनल कंपोनेंट्स, अर्थात जो कि मौसमी जो विचरण होते हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए, उनका अनुमान लगाने के लिए है वो काम में मेथड नहीं लिया जाता है, वो हमें बताना है। ए रेशियो टू ट्रेंड मेथड, बी लिंक रिलेटिव मेथड एस्टिमेटिंग सीजनल कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइम, सी
मेथड ऑफ सिंपल एवरेज और डी मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। तो इसमें मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर है, वो सेकुलर ट्रेंड का मेजरमेंट करने के लिए या उनका एस्टिमेट करने के लिए काम में लिया जाता है, न कि सीजनल कंपोनेंट्स का एस्टिमेशन करने के लिए। तो राइट आंसर इज डी मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा विच आर कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नॉन एज। यहाँ पर कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और या रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइम समय से संबंधित होगा। जब समय के अकॉर्डिंग हम उनको सिस्टमेटिकली कलेक्शन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या इंडेक्स नंबर कहा जाता है, या रिग्रेशन प्रतिगमन, या टाइम सीरीज काल श्रेणी, या कोरिलेशन सहसंबंध कहा जाता है? तो इसमें उनको टाइम सीरीज कहा जाता है। जब समय के अकॉर्डिंग डेटा क्रोनोलॉजिकली हम कलेक्शन करते हैं तो टाइम सीरीज कहलाती है, काल श्रेणी। तो राइट आंसर इज सी, टाइम सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्थक्वेक अर्थात भूकंप है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? सेकुलर ट्रेंड, या साइक्लिकल वेरिएशन, या सीजनल वेरिएशन, या इरेगुलर वेरिएशन? क्योंकि अर्थक्वेक न तो कोई सीजनल होता है, न ही ये साइक्लिकल होता है, न ही सेकुलर। इरेगुलर वेरिएशन होता है जो अकस्मात होता है, जो पूर्व से अनुमानित नहीं होता है। तो राइट आंसर इज डी, इरेगुलर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टैग्नेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? ऑप्शंस में इज सेकुलर ट्रेंड, इज साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन। तो ये जो कहलाता है वो सेकुलर ट्रेंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है कि जनरल टेंडेंसी, सामान्य जो प्रवृत्ति है ऑफ डेटा की, टू इंक्रीज और डिक्रीज या स्टैग्नेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम तो इज सेकुलर ट्रेंड। क्योंकि समय की जो अवधि है वो अधिक है, तो इस स्थिति में उनको सेकुलर ट्रेंड कहा जाता है। द ऑसिलेटरी मोमेंट्स आर टर्म्ड एज इफ देयर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 ईयर। इक्वल टू 1 ईयर है क्योंकि ऑसिलेटरी में दो प्रकार के होते हैं, एक सीजनल होता है, दूसरा साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल वेरिएशन मोर देन 1 ईयर एंड सीजनल 1 ईयर। तो यहाँ पर हम जो इसको कहा जाएगा वो सीजनल वेरिएशन कहलाएंगे। तो राइट आंसर इज सी, सीजनल वेरिएशन। इक्वल टू 1 ईयर है यहाँ पर, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएशन आर यूजुअली वेरिएशंस। रैंडम वेरिएशन होते हैं वो सामान्यतः शॉर्ट टर्म से वेरिएशंस होते हैं, या लॉन्ग टर्म वेरिएशंस होते हैं, या बोथ आर दोनों हो सकते हैं, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये शॉर्ट टर्म से संबंधित होते हैं रैंडम वेरिएशन। राइट आंसर इज ए, शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that the total effect of periodic variations at different points of time in its cycle get completely neutralized. Option A, exponential smoothing, B is moving average, C is least square, और D none of the above। तो इसमें जो मूविंग एवरेज है जिसमें completely neutralized होता है, तो राइट आंसर इज बी, मूविंग एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अर्थात MAD जो मेथड है, इज ए रोबस्ट स्टेटिस्टिक बीइंग मोर रेजिलेंट टू आउटलायर्स इन ए डेटा सेट देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन एंड मोड। तो इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसमें राइट आंसर है। Next question is, the mean absolute deviation can be used to estimate the scale parameter of distribution for which the standard deviation and mean deviation and
वेरिएंस एंड डी मोड। तो इसमें द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द स्केल पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द यदि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका जो आंसर होगा सी वेरिएंस। राइट आंसर इज वेरिएंस सी। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास सैम्पलिंग से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होगी। थैंक्स।